गुड इवनिंग साथियों, मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चंस के आंसर। आइए फटाक से क्वेश्चन बड़ा देखा कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो बेटा ये बनाता है रमन प्रभाव से। ठीक है, किसके? रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव से। 2002 अधिनियम में कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है? देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही मानता होती है। अभी बाद में नया नियम आया है, वो कौन सा है? तो बेटा वो है आपका आतंकवाद निवारण अधिनियम। भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो भैया भारत बना है कब से? 1995 से। निम्नलिखित में से, और चौथी पंचवर्षीय योजना, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो बेटा इसका प्राथमिक उद्देश्य है क्या? अब देखिए बेटा यहाँ बात कर रहा है क्या, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बेटा प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पर है क्या चीजें? नौ परिवहन, शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, हवाई यातायात तो कोई है नहीं, वैश्विक व्यापार और शुल्कों का प्रबंधन करना। ठीक, अगला है भी आपका ये पर्यटन को बढ़ावा देना। तो बेटा इसका हो जाएगा नौ परिवहन की सुरक्षा और सुनिश्चित करना। अगला देखिए 79 क्या कह रहा है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मैंने अभी हाल ही में क्वेश्चन कराया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण बेटा क्या है? ट्विटर, जिसको एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब अब एक्स इसका हो गया है सिंबल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में बड़े पैमानों के उद्योग का उदाहरण है? द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहा है बेटा, तो वो हो जाएंगे हमारे फैक्ट्रीज एंड मिल्स, मैंने बताया था। और थर्ड में सर्विस आ जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन बेटा आते हैं 82। 82 में आते हैं बेटा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 का खा किससे संबंधित है? तो बेटा वो है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त होने के लिए निहरता, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑन रेम्यूनेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पोस्ट। अगला देखो बेटा क्या है, भारत में प्रतिरोध रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति है गुलामगिरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन बेटा? ज्योतिबा राव फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा राव फूले। कौन सा शहर ग्रीस यूनान की राजधानी है? तो बेटा यूनान की राजधानी पूछी गई है आपसे। ठीक है, कौन सी है? एथेंस है। कौन सी है साथियों? एथेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं? ठीक है बेटा, तो पृथ्वी में कुल कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं जो पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़े हुए हैं? तो बेटा कौन से हैं? तो वो है रोप एंड बास्केट, रस्सियां और टोकरियां। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो बेटा वो किया गया था 1878 में। ठीक, अगला देखो बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का भाग 9 का खा किससे संबंधित है? तो बेटा मैंने क्लास में बच्चों को खूब पढ़ाया था। 9 का खा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से है। पंचायत है 9 के, नगर पालिका है 9 के ए में, सहकारी समिति 9 के बी में। ठीक, चलिए आइए अगला, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन मनाता है बेटा 21 नवंबर को। अगला हुआ है कुटियाट्टम, जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विद्या थी। यह राज्य से संबंधित है। तो बेटा ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है बेटा केरल से। किससे है? केरल से। अगला क्वेश्चन है, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुख रंग, ऊंचे मुकुट, रामायण महाभारत कथाओं से मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी से अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है? तो बेटा ये मानी जाती है लगभग 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92,
भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्थान कौन सी है? तो बड़ा भारत में बैंकिंग के लिए कौन सी नियामक है? आरबीआई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बेटा सालाबाई की संधि पर। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप भैया सागर बांध किस में है? रा से राणा, रा से राजस्थान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस निडल किस शहर में स्थित है? स्पेस निडल बेटा किस शहर में स्थित है? वो है बेटा सिएटल में। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कौन सा हो जाएगा इसमें बेटा? प्रति इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। मैंने क्लास में बताया था कि बेटा 1 वर्ग किलोमीटर में रहने लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में बेटा क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बेटा अर्थशास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है कौटिल्य को। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यही नाम है इनके। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते पर संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति या उल्लेख किया गया है? तो बेटा वहां पे किया गया है किसका बेटा? सिरिमावे शास्त्री समझौता 1964। CSIR IGB IB जीन थेरेपी व्यावसायिकरण के किस संगठन के लिए साथ साझेदारी की है? बेटा वो की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। श्री अनिल कपूर रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 के प्राप्त करता है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? कला के क्षेत्र से है। 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की है? कितनी घटनाओं पर बेटा? 20 घटनाओं पर कार्रवाई की है। BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 24-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है बेटा? वो किया गया है हर्षित राणा को। ठीक, इंडियन क्रिकेट टीम में। जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग या किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? वो किया गया है जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है। द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए। तो इसके बेटा ऑथर कौन है? कला रमेश हैं। कौन है भैया? कला रमेश हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी होती है? तो जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छी सिंचाई विधि होती है वो होती है ड्रिप इरिगेशन। एंटोमियन किस शहर में स्थित है? एंटोमियन बेटा किसमें है? ब्रसेल्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए किया जाता है? किसके लिए कहता है बेटा? पेट्रोलियम के लिए। भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बेटा किस वर्ष की गई थी? 1988 में की गई थी। कुंडला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? कुंडला बांध भारत किस राज्य में स्थित है बेटा? केरल में। किसमें स्थित है? केरल में। अगला है तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था? तो बेटा वो कौन सा था? वो था तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काफी अच्छे क्वेश्चन थे साथियों। जो बच्चे आने वाले एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं वो इनको नोट जरूर कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक, चलिए ये आपके आंसर्स हो गए। जो आंसर आ गए? लो। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का श्री हरि एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आइए हम और आप आज 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, इसका एनालिसिस करते हैं और इनके क्वेश्चनों को, आंसर्स को देखते हैं। आइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार से को विनियमित करने का अधिकार देता है? अब बेटा बात कर रहा है किसकी? नागरिकता की बात हो रही है। तो मैंने आर्टिकल 5 से 11 पढ़ाया था। अब 5 से 11 में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर डी, अनुच्छेद 11। ठीक, आइए अगला। लामीतीये 2026 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो ये बेटा हुआ था सेशल्स के बीच में हुआ था। अगला,
INSV कैनेडियंस ने अपनी पहली विदेशी यात्रा किस देश में पूरी की? तो किस देश में पूरी की साथियों? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, बहुत आराम से आए थे, करने लायक क्वेश्चन थे, कोई टेंशन की बात नहीं थी इसमें बेटा। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे थोड़ा गला मेरा बैठ गया है। चलिए आइए। कह रहा है भारत में जीएसटी के तहत सोशल मीडिया प्रमोशन सहित विज्ञापन सेवाओं के लिए SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड उपयोग किया जाता है। वो कौन सा कोड है साथियों? तो बेटा वो है हमारा 998511 है, ये कोड यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रिजन डायरी लिखी जो भारत में आपातकाल के दौर पर आधारित एक रचना थी? बेटा ये किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने। किसने लिखी थी? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अपराध जांच के संदर्भ में NCIB के संक्षिप्त नाम से किस संगठन को संदर्भित किया जाता है? तो किस नाम से संदर्भित किया जाता है बेटा? वो किया जाता है राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो। ठीक, आइए देखिए अगला। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बेटा इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1970 में। संगीत नाट्य अकादमी का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया बेटा 1953 में। भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है? तो वो कौन सा बेटा है? वो है 2047, क्योंकि हमको अपने आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, बताओ बेटा बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। इससे पहले प्लासी का लड़ा था। सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? तो सिंधु नदी बेटा कहाँ पे विसर्जित होती है? गिरती है। अब बेटा ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बताओ बच्चा बंगाल खाड़ी लिख के आया कोई? ठीक है, क्या बताएं, पढ़े होते हैं सर से। ठीक है, अरब सागर में गिरती है पाकिस्तान से होते हुए इधर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अब देखो, मैंने बेटा बच्चों को 16 महाजनपद उनकी राजधानी सब लिखवाई थी मैंने। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रसेनजीत के समय कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से जुड़ा हुआ था? तो बेटा किससे जुड़ा हुआ था? मगध से जुड़ा हुआ था। श्री गिरिराज सिंह और श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने नई दिल्ली विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में किस तारीख को भाग लिया था? तो बेटा किस तारीख को भाग लिया था? 7 अक्टूबर को। कब लिया था? 7 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा साथियों? देखिए कह रहा है यूटेलसेट क्वांटम जो दुनिया का पहला पूरी तरीके से लचीला और सॉफ्टवेयर परिभाषित वाणिज्य उपग्रह है, उसे किसे अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से विकसित किया गया था? तो किसे विकसित किया गया था बेटा? उसे ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था। फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI योजना कितने रणनीति क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था? तो बेटा टोटल 14 क्षेत्रों पे। कितने क्षेत्रों पे? 14 सेक्टर पे। अगला, Which of the following bodies holds administrative control over the Institution of Chartered Accountant of India ICAI? तो किस मंत्रालय के अंडर में आता है बेटा? ये आता है कॉरपोरेट एवं कार्य मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है साथियों। 55 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हाँ, क्या पूछा गया है?
दिस इज नॉट योर स्टोरी। कितनी अच्छी बात है। जो सपनों, प्रेम और आत्म खोज पर आधारित एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बेटा कौन है? प्रीति सेनाय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे? अब देखो बेटा, सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ठीक है बेटा, किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है MS स्वामीनाथन द्वारा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि वेतन किस अनुसूची में उल्लेखित है? बेटा मैंने क्लास में कितना लिखवाया बच्चों को, याद करा था कि बेटा शपथ और सैलरी सेकंड में क्या आई थी। अब वेतन की बात हो रही तो बेटा वेतन दी जाती है सेकंड में, तीसरे में सैलरी थी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में पद्म भूषण 2026 के विजेताओं में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो बेटा कौन है वो है KT थॉमस। कौन है बेटा? KT थॉमस को मिला था। अगला हो, RLVTD का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है? तो बेटा इसमें परीक्षण होता है किसका? हाइपरसोनिक उड़ानों का, हाइपरसोनिक फ्लाइट्स का। कौन सी पहल उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है? तो बेटा वो कौन सा इसमें है? वो है प्रोजेक्ट अलंकार। कौन सा है? प्रोजेक्ट अलंकार। ठीक, आइए अगला है, किस संगठन को गवर्नेंस नाउ का 12वां PSU राष्ट्रीय पुरस्कार नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त हुआ है? कौन सा है बेटा? तो वो है APSRTC। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब ये देखो बेटा, बायो मैंने पढ़ाया था कि थायराइड ग्रंथि कहां पर स्थापित होती है? तो बेटा थायराइड ग्रंथि कहां पर होती है? गर्दन के आगे वाले हिस्से में होती है थायराइड। कोई बच्चे ने देखो यहाँ पे टिक कर दिया मस्तिष्क के पिछले भाग में। अरे वहां पे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है हमारी यहाँ पर, और थाइमस होती है, ये होती है तो गर्दन के आगे वाले भाग पर। अगला देखो क्या है, मैटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैटरहॉर्न किस पे है बेटा? पेनाइन आल्प्स में है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? तो आयनिक यौगिक का बेटा उदाहरण क्या है? NaCl है। निम्नलिखित में से कौन सा एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार प्राथमिक उद्देश्य फोकस किस पे करता है? तो बेटा ये करता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के नवाचार में। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा वो मनाते हैं 21 फरवरी को। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी शहर रोम है? तो भैया रोम किसका है भैया? इटली का है। अभी चर्चा में रहा भी है ये विषय। वाणिज्य में FIEO का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में वर्तमान में प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए कितनी तहसीलें हैं? तो बेटा कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। कितनी हैं? 3 तहसीलें हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो अपने बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ये किस भारतीय राज्य में है? चलो भैया, पन्ना मतलब मध्य प्रदेश, जहाँ पे हीरा पन्ना मिलता है। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बेटा किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी द्वारा की गई है। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान बेटा किसके साथ सीमा साझा करता है? गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्या है, प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो बेटा अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि।
ब्लू नाइल नदी झील से निकलती है। किससे बेटा निकलती है? तो वो निकलती है, किससे निकलती है? वो निकलती है लेक ऑफ ताना से निकलती है, लेक ऑफ ताना से निकलती है। तो ये 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट का अब मैंने आपके आंसर्स बता दिए हैं। अब आप आंसर चेक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।